एंशियस ट्रिगर्स जो होते हैं उनमें पैनिक हो जाती हूँ। चीज़ों को मैं एनालाइज़ करती हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि सबका एक पर्टिकुलर इसमें आपको पीस मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं तुम जैसे हो मैं वैसे नहीं बनूँगी, तो फ्रेंडशिप्स होना मुश्किल है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं दैट हाउ आई गिव माई सेल्फ 21 डेज़ एंड आई नो अ लॉट अबाउट माई सेल्फ। ओके, तो अभी रिसेंटली फॉर 21 डेज़ आई गिव माई सेल्फ अ चैलेंज ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड अपने आप के बारे में थोड़ा बहुत समझने का टाइम दिया था मैंने। एंड आई वॉज़ राइटिंग ऑल अफर्मेशंस एंड गुड थिंग्स एंड स्टार्टिंग सक्सेस स्टोरीज़ एंड एवरीथिंग। और मैं काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ वीडियोज़ में डाल भी रही थी, पोस्ट भी कर रही थी। सो इफ़ यू वांटेड टू सी, प्लीज़ गो एंड स्टार्ट रीडिंग और वॉचिंग सक्सेस स्टोरीज़। उससे आपके माइंड को बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। सबसे पहली बात है कि मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता है अभी भी। देयर आर अ लॉट थिंग आई हैव टू नो अबाउट माई सेल्फ एंड सेम गोज़ विथ यू ऑल्सो। हमें लगता है जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं उतना ही है, बट एक्चुअली दैट इज़ बियॉन्ड। ठीक है, तो मैंने 21 डेज़ में अपने आप को ऑब्ज़र्व करके सिर्फ एक चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी है, वो ये है दैट आई हैव सर्टेन इमोशनल पैटर्न्स और बिहेवियरल पैटर्न्स, जो छोटी छोटे इमोशंस को टुगेदर मतलब गैदर करके बने हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को बार बार रिपीट करके बनते हैं, और वो बहुत डेंजरस भी हैं और कभी कभी बहुत अच्छे भी हैं। सपोज़ अभी मैं आपसे कैमरे में बात कर रही हूँ, मे बी मेरी रियलिटी ऐसी हो कि मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो, एंड इन रियल पीपल आर थिंकिंग दैट मतलब अभी तुम्हारी खुद की लाइफ ऐसी चल रही है एंड हाउ यू कैन गिव मोटिवेशन टू अदर्स, बट दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन। और इसी बात को सोच के ना मुझे बहुत हेजिटेंट होता है दैट आई वॉन्टेड टू शेयर सो मैनी थिंग्स। हेजिटेंट होती थी मैं बहुत ज़्यादा दैट कि अगर मैं कॉलेज लाइफ में हूँ तो मेरी लाइफ में जो भी चलता है दैट इज़ स्टडी वाइज, लाइक अबाउट कॉलेज थिंग्स, एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग, और कभी कभी लाइफ के बारे में भी आप किसी न किसी से शेयर करते हो, तो उन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए यू आर हेजिटेंट कि अगर आप कोई ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो जो ऐसा है कि यू आर मोटिवेटिंग समवन, यू आर टेलिंग समथिंग पॉजिटिव, और यू आर शोइंग योर सेल्फ एज अ परफेक्ट पर्सन और एज अ पर्सन जो खुश है अपनी लाइफ में, तो लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए और हर जगह पे चीज़ों को एनालाइज़ करना ही मुश्किल हो जाता है। तो वो उनके लिए सोचने के लिए ऐसा होता है कि यार खुद की लाइफ के तो इसके सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो नहीं रही हैं एंड शी इज़ टेलिंग टू अदर पीपल। और ये मेरे लिए बहुत ही हेजिटेंट टॉपिक था, नॉट अबाउट माई फ्रेंड्स बट माई फैमिली। बट अब सेम एज आई एम शेयरिंग थिंग्स विद यू एंड अभी भी लाइक सबकी लाइफ में बहुत कुछ चलता है, इतना हेजिटेंट होने के बाद भी आई हैव दैट ऑडेसिटी टू कंटिन्यू टू शेयर माई थिंग्स इज़ बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने अपने स्कूल टाइम से अपने आप को मतलब एक्टिविटीज़ एंड करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे थोड़ा थोड़ा पुश किया है, एंड मेरा वो कॉन्फिडेंस बना है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे वो मैटर नहीं करता, आई लाइक टू डू दैट एंड आई विल डू दैट। तो ये भी इस वजह से हो पा रहा है बिकॉज आई एम एक्सेप्टिंग द रियलिटी ऑफ माई लाइफ एंड आई एम ट्राइंग टू मेक दैट लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट और पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी अबाउट स्टडिंग सो मेनी थिंग्स, कि हमारा एक इमोशनल पैटर्न होता है। जैसे मेरा एक एंशियस पैटर्न है, मैं चीज़ों के लिए घबरा जाती हूँ, मतलब शिवर हो जाती हूँ अगर मेरे को कुछ चीज़ से डर लगता है, लाइक फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ नेगेटिविटी, फियर ऑफ जजमेंट एंड मैनी मोर थिंग्स, कि व्हाट इफ़ दिस नॉट हैपन, व्हाट इफ़ दैट हैपन। तो ये जो व्हाट इफ़ वाली चीज़ है ना, जब भी मेरे माइंड में आती है ना, आई लाइक ऑटोमेटिकली पैनिक होना और पैनिक होना स्टार्ट कर देती हूँ, और वो चीज़ नहीं शांत होती है। इसीलिए उस पैटर्न से मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि अगर मैं किसी से बहुत कनेक्टेड हूँ या मेरे कोई बहुत क्लोज्ड है, अगर इट्स माई फ्रेंड और फैमिली, ठीक है, या ऐसा कुछ बोल दे जिससे मैं ट्रिगर हो जाऊँ, तो वो जो एंशियस पैटर्न है ना, वो तुरंत बाहर आ जाता है। मतलब मैं अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, रोना नहीं, मेरा रोना जो है ना वो चुप नहीं होगा। मतलब मैं इस लेवल की एंजाइटी पे पहुँच जाऊँगी कि कहीं ना कहीं मतलब इट्स अनकंट्रोलेबल फॉर मी, इट्स एक्चुअली अनकंट्रोलेबल। एंड ये सारी चीज़ें इसलिए बनी क्योंकि मैंने कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया है। एंड नॉट ओनली दिस थिंग आई कैन सी नाउ इन माई सेल्फ, बट इस चीज़ को सही करना बहुत बड़ा टास्क है, और ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। तो 21 दिन तो मुझे लग गए पहचानने में कि मैं एक एंशियस अटैचमेंट या एंशियस ट्रिगर्स जो होते हैं उनमें पैनिक हो जाती हूँ, और पता
उस चीज़ को सही करने के लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा। ओके, तो मैंने ये पैटर्न अब सिर्फ खुद में नहीं देखे हैं, मैं अपने फैमिलीज़ में भी जब किसी को या चीज़ों को मैं एनालाइज़ करती हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि सबका एक पर्टिकुलर एंशियस पैटर्न है और उनको पता भी नहीं है, ठीक है। और उनको पता भी नहीं करना है, क्योंकि इंसान की लाइफ में 2 चीज़ें हैं। पहला, जो रियलिटी दिख रही है उसको मान के अपने आप को दुखी फ़ील कराना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका एक एंशियस पैटर्न होता है कि उनको रो रो के सुकून मिलता है, ठीक है। बट उनको नहीं पता चलता है कि मुझे भी ऐसा होता था कि इतना रो लेती थी फिर मैं कि चीज़ अच्छी हो, चीज़ बुरी हो, मुझे रोना है, मेरे को गम चाहिए हर चीज़ में। बहुत सारे लोगों का ऐसा पैटर्न बन जाता है कि चाहे आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा हो, बुरा चल रहा हो, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो भी आप रोओगे बैठ के, क्योंकि वो आपका एंशियस पैटर्न है और वो आपको कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से अटैच्ड हो कि आपको इसमें आपको पीस मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एंड यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके से वर्क करता है। मैं बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ करती हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें इन 2-3 सालों में बहुत कुछ टॉलरेट किया है, सीखा है, समझा है, और एट लास्ट एक अच्छे इंसान होने के बावजूद भी आई वॉज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जिसके बहुत कम फ्रेंड्स, कम मतलब 1-2 ही होंगे मुश्किल से जिससे मैं बात भी करूँ। ऐसा नहीं आई कैन नॉट मेक फ्रेंड्स, बट मेरा वो बिहेवियर नहीं है। लाइक अगर आपको वैसा बनना पड़ता है जैसा सामने वाला है, मतलब या तो उनके आसपास आप फिरते रहो, उनके काम करते रहो, पीपल प्लीज़र बनो, या फिर आप अगर अकेले चलोगे, मतलब अगर आप बोलोगे कि नहीं तुम जैसे हो मैं वैसे नहीं बनूंगी, तो फ्रेंडशिप्स होना मुश्किल है। इसीलिए आपके लाइफ में 1-2 फ्रेंड रहते हैं जिनको पता होता है कि आप एक्चुअल में ऐसे हो और वो आपको वैसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मुझे पता चली, एक्सपेक्टेशंस का कोई रूल नहीं है। आप ना कि सामने वाले को और ख़ुद को भी आप नहीं समझा सकते हो। मतलब हम चाहे हमारा लाइफ में बहुत ही लो पॉइंट चल रहा हो, तब भी हम अपने आप से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन सब हमारे माइंड में होती है, रियलिटी में हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। और वो चीज़ आपको इतना परेशान करती है, तो सोचो अगर आप दूसरे से एक्सपेक्ट करोगे, बहुत कॉमन है कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम भी एक्सपेक्ट करेंगे उस इंसान से, बट ये इतना हार्मफुल है क्योंकि सामने वाले का इंसान का बिहेवियर पैटर्न, उसके हैबिट्स, उसका सब कुछ अलग है, उसकी लाइफ का रूल। आप अगर उससे एक्सपेक्ट करोगे तो ये आपका लॉस है, क्योंकि आप हर्ट होगे। सामने वाला नहीं करेगा वो चीज़ जो आप चाहोगे, वो करेगा जो वो करना चाहता है। अगर वो चाहता है कि वो आपके हिसाब से चले या आपके लिए कुछ करे तो वो करेगा, क्योंकि उसको उसमें खुद में भी एक वैलिडेशन चाहिए होता है कि मैं खुद करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ। मेरा कहने का मतलब है, मेडिकल कॉलेज से मैंने बहुत कुछ सीखा है अबाउट एक्सपेक्टेशंस, फ्रेंडशिप्स, और अगर तुम्हें सही से चलना है, अगर तुम चाहते हो तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लो, तो तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द, ठीक है। और ये स्टोरी में मैं ये नहीं बोल रही कि सामने वाला इंसान बुरा है, आपके फ्रेंड्स टॉक्सिक हैं या वो बुरे हैं या वो बुरे नहीं, उनका भी एक बिहेवियर पैटर्न है, उनकी भी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वो डील कर रहे होते हैं। ये सोचना गलत है कि सिर्फ तुम ही दुख में हो, नहीं। चाहे भले ही उनकी सिचुएशन तुमसे अच्छी हो, फिर भी वो दुख में होंगे किसी ना किसी रीज़न से, कि उनकी लाइफ की अलग प्रॉब्लम्स है और ये तुम्हें नहीं पता है। तो इसीलिए आप जितना कम एक्सपेक्ट करो उतना सही है, और अपनी बाउंड्रीज़ आपको पहले दिन से ही क्लियर करनी चाहिए। आ गया बाउंड्रीज़, मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए कोई बाउंड्री सेट ही नहीं करी, मुझे पता ही नहीं था बाउंड्रीज़ होती क्या है। सपोज़ अगर मैं किसी फ्रेंडशिप में आई तो मुझे पता ही नहीं था, मैं पीपल प्लीज़र बन जाती थी। मतलब मैं लोगों को हंसाने के लिए जोक्स मारती थी, ऐसी वाली इंसान थी कि भाई तुम कहोगे तो मैं चलूँगी, तुम कहोगे तो नहीं चलूँगी। एंड द मोमेंट कुछ ऐसा होता था कि मैं वो काम नहीं कर पाती थी, देन लोगों का रियलिटी बाहर आ जाती थी, रियल नेचर। और मैं इसमें फिर से उनको दोष नहीं दे रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग कि वो गलत है, इसमें मैं गलत हूँ। मुझे पहले दिन से ही वो बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए था। इसीलिए क्या होता है, व्हाट, फिर से मेरा लकी वीडियो बनने वाला है क्या? 3 एरोप्लेन्स मेरे सामने से सड़क के ऊपर से निकल गए हैं। मुझे, हम जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। आप एक ऐसे इंसान हो जिनको सच में अच्छा बुरा लगता है, तो वो हर इंसान में आप जब दोस्ती करोगे या किसी के साथ कोई वर्क प्लेस पे भी जाओगे, कुछ करोगे, तो आप हर इंसान से अफेक्ट होगे, क्योंकि आप इतना अच्छा ना लग जाए, बुरा ना लग जाए कि दूसरों के बारे में सोचते हो, और सेम खुद के बारे में भी। तो अगर लोगों ने आपसे कुछ भी एक चीज़ कहा, बहुत बड़ी राई का पहाड़ बन जाएगा आपके लिए, बहुत बड़ा, आप उस चीज़ को टैकल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ तक ही मजाक सहूँगी, यहाँ तक नहीं सहूँगी, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। आप एक ऐसे इंसान हो जिनको चीज़ें समझ में आ जाती हैं और जो फेक नहीं कर पाते हैं, मतलब हर इंसान से हंस के नहीं बात कर पाते हैं,
उनको चाहिए पर्टिकुलर टाइम, उनको चाहिए कि वो एक रियलिटी बेस्ड इंसान से फ्रेंडशिप में जाएँ। तो आपको अपनी बाउंड्रीज़, अपनी चीज़ें पहले से क्लियर करनी चाहिए, और अगर आपके हिसाब से कोई नहीं है तो आपको उस चीज़ से अपने आप को दूर रखना चाहिए। क्रिएट अ केओस इन योर माइंड अबाउट रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस। भी लंबा वीडियो हो रहा है, दूसरे वीडियो को बना के मैं और भी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। एंड मुझे लगता है कि जितना मैंने 21 डेज़ में खुद को एनालाइज़ किया है, उसमें से 2-3-4 चीज़ें ये थी। एंड बाकी चीज़ें भी मैं आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने कमेंट्स, अपनी क्वेरीज़ या अपने थॉट्स लिख सकते हो, एंड दैट वुड बी सो ग्रेट टू सी। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।